कायाकाशयो संबंध संयमात लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम। सिद्धि है आकाशगमन की, आकाश में उड़ करके चले जाना। पीछे जो उदान जैसे कहा था वो उत्क्रांति केवल कही गई थी, थोड़ा सा ऊपर उठा था। अब एक तरह से कह सकते हैं उसको आकाशगमन भी कि ऊपर उठ गया, लेकिन ऐसे नहीं। ये आकाशगमन तो ऊपर अच्छी तरह से जो जाते हैं ना, ऐसे आकाशगमन है ऊपर की तरफ। कैसे? बोले कायाकाशयो संबंध संयमात। काया कहते हैं शरीर को, काय, और आकाश को, आकाश ही महाभूत जो है, इन दोनों के संबंध में संयम करने से। और लघु तूल समापत्तेश्च, लघु मतलब हल्की, छोटी, तूल मतलब तो रुई के रेशे जो होते हैं, तुलिका बोलते हैं, रुई के जो पत्ते पतले रेशे होते हैं उनमें समापत्ति करने से। समापत्ति का वही मतलब है तत्तदंजनता, उसी पे एकाग्र हो जाना। दूसरे ढंग से हम कहते हैं कि समाधि कर लेना वहां पर, या धारणा ध्यान समाधि संयम कर लेना, उसकी समापत्ति से आकाश गमनम, आकाश में गमन हो जाता है। यानी आकाश गमन के लिए दो उपाय बताए यहाँ पर, दो तरह से। एक तो है काय और आकाश में संयम करने से, संबंध में संयम करने से, और दूसरा लघु तूल की समापत्ति करने से। ये विकल्प है, दोनों साथ साथ, समुच्चय नहीं है कि दोनों होंगे तभी होगा, या तो वो या वो, किसी से भी करेंगे तो आकाश गमन की प्राप्ति होगी। भाष्य, यत्र कायस तत्र आकाशम, जहां शरीर है वहां पर आकाश भी होता है। तस्य अवकाश दानात काय से तेन संबंध, और आकाश अवकाश देता है, हमें स्थान देता है, तो उसका शरीर के साथ में संबंध होता ही है। तेन संबंध प्राप्ति, संबंध कोई खुला इन्होंने, प्राप्ति होती है, संयोग होता है। अल्प विराम, तत्र कृत संयम, जो जिसने वहां पर संयम किया है, कर लिया है ऐसा। और जित्वा तत्संबंधम, उस संबंध को उसने जीत भी लिया है, उसका लघुषु तुलादिशु अपरमाणुभ्य समापत्तिम लब्ध्वा, वो लघु में छोटी छोटी चीजों में, वो कौन सी हैं तो उदाहरण दे रहे हैं, तुलादिशु, रुई के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वहां से लेकर के अपरमाणु, परमाणु पर्यंत, परमाणु छोटे छोटे होते हैं उन तक, समापत्ति में लब्धवा, समापत्ति को प्राप्त करके, जित संबंध हो लघु भवती, उनके संबंध को जान करके, जिसके संबंध को जीत लेने के बाद में वो लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है। और हल्की चीज तो आकाश में उड़ी जाती है। अब उसमें वो नियम काम नहीं करते गुरुत्वाकर्षण के, भारीपन तो रहेगा नहीं, हल्का होगा तो उड़ जाएगा। इसमें आयुर्वेद में भी सिद्धि आती है आकाश गमन वाली, गुटिकाएं बनाई जाती हैं, पारे की, पारत की सिद्धियां हैं, पारे की सिद्धियों में से। तो वो उसको जो बना लेता है, खेचरी कहते हैं उसको, खे मैंने आकाश में चरण करने वाली, तो उसको वो गुटिका हाथ में पकड़ ली या मुंह में रख ली तो वो उड़ता हुआ चला जाता है, आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो नियम ही, नियम के अनुरूप ही कुछ उसका काट या उसका कोई प्रतिबल लग रहा है जिसके कारण से ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसी आशा से लगे हुए हैं। इस सिद्धियों के अंदर भी उसी तरह की बात आती है। तो आकाश में ये हल्का हो जाता है। तो कई जने पतले दुबले होते हैं ना, तो बोले एक फूंक मारूंगा कि उड़ जाएगा जैसे कि बाल को उड़ा दो फूंक मार के, तो ऐसे बोले कि मेरे सामने तो तू ऐसा है जैसे कि फूंक मार दो और उड़ जाएगा, तो तेरे लिए तो मेरी फूंक ही काफी है, ऐसा। तो ये लघु हो जाता है, लघु हो जाता है तो आकाश में चला जाता है। और लघुत्वाच जले पादाभ्याम विहरति, और हल्का होने से पानी में पैरों से वो विहरण कर लेता है, पैरों से चल लेता है। हम तो भारी हैं, तो भारी हैं तो चलते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। पानी के ऊपर आपने वो कीड़ों को चलते हुए देखा होगा ना, पतले पतले पैर वाले लंबे लंबे, वो तालाब में और उसमें, वो पानी के ऊपर चलते चले जाते हैं, दौड़ते हैं, पानी डूबते नहीं है उनके पैर, क्योंकि जल का भी अपना तल तनाव होता है, सरफेस टेंशन होती है, खिंचाव होता है, कि हर चीज अंदर नहीं जाती है उसमें, छोटा सा तिनका डालो तो वो ऊपर ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं।